मेरे साथ शशिकला ईडब्ल्यूएस के मकान मलोया से जुड़ी हैं। मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि जो आज का जो चुनाव है 2024 का, तो आप किसको चाहते हैं कि ये सरकार दोबारा आनी चाहिए? सर जी, जय श्री राम। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो संजय टंडन जी हैं उनको जिताएं। हमारे संजय टंडन जी गरीबों के लिए बहुत मदद करते हैं। जितने विधवा हैं, हम लोग बीजेपी के कार्य करते हैं। हमारे यहाँ 4 मंजिला में मुलवा कॉलोनी में राजकुमारी मिश्रा जी हैं, वो संजय टंडन जी से बात करती हैं। हम लोग तो चलो काम करता है। राशन जो विधवा हैं, विधवा से राशन दिलवाते हैं। ये लोग वहाँ से संजय टंडन जी से ले आते हैं, सरकार द्वारा ये लोग ले आते हैं। ये लोग लीडर हैं। हरिशंकर मिश्रा जी, राजकुमारी मिश्रा जी, उनकी मिसेज हैं हरिशंकर मिश्रा जी को। हम लोग काम करता के थोड़ा देते हैं। हम लोग जितने विधवा हैं घर घर पहुँचाते हैं सर। ये जो आज मुनीश तिवारी जी आपकी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से, तो उनके बारे में आप क्यों नहीं सोचते कि सरकार का बदलाव, जैसे उस समय बाद हर व्यक्ति को चाहता है कि बदलाव होना चाहिए, तो इस बार भी क्यों नहीं हम लोग बदलाव सर करते? जी, बदलाव क्यों करें जब वो लोग अच्छे काम करते नहीं। जहाँ अच्छा काम होगा वहीं लोग पंगा पा देते हैं, वहीं लोग पंगा पा देते हैं। और जो 10 साल से मोदी जी ने कर दिए काम, उतना 60 साल में काम नहीं हुआ सर जी। तो आप क्या इस सरकार से, जो ये भाजपा की सरकार है, तो इससे क्या सहमत है और इनसे लगता है कि आगे भी ये काम कर पाएंगे, अच्छे काम कर पाएंगे? सर जी, जब वो 10 साल में मोदी जी ने इतना काम किए। हमारे हस्बैंड का नाम जी ओम प्रकाश है, वो बीजेपी का काम करता है। बीजेपी के लिए अगर जो कोई कांग्रेसी कोई भी एक बात बोलता है, वो 10 बात सुना के आते हैं। उनके रोंग रोंग में मोदी जी, योगी जी, संजय टंडन जी भरे हैं। वो चाहते हैं, रोज मेहनत करते हैं कि हम लोग सब लेडीज को बुला के, जेंट्स के बुला के, बच्चों के बुला के, जिसका वोटर कार्ड बना है सबको से घर घर ला जाके हम लोग पहुंचाते हैं कि संजय टंडन जी को वोट दो, उन्हें विजयी बनाओ, 400 पार करके उनके जिता के तब फिर आगे काम देखो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ आज नई वोटर चंडीगढ़ से मलोया ईडब्ल्यूएस के मकानों से हैं, आज जुड़ी हैं। इनका नाम प्रीति है। प्रीति, मेरे को जानकारी दीजिए कि आपका पहला वोट बना है, तो पहला वोट किसको देना चाहेंगी आप? मैं पहला वोट मोदी जी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वोट कार्ड जब बना मुझे बहुत खुशी हुई। जब बना कि मैं मोदी जी को वोट देकर मोदी जी को जिताना चाहती हूँ, क्योंकि 400 बार मैं पार करना चाहती हूँ। अब मोदी जी जीतेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। तो मोदी जी ही क्यों जीतेंगे? अब राहुल गांधी जो कांग्रेस परिवार से इतने देश में इतने सालों से कांग्रेस राज करती आ रही है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते कि राहुल गांधी अपना प्रधानमंत्री देश का बने? तो राहुल गांधी क्यों नहीं चाहती कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री? क्योंकि नरेंद्र मोदी हम 10 साल में बहुत कुछ किए हैं। बोलने की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नौजवानों के लिए बहुत सारा काम किया, लड़कियों के लिए काम किए नरेंद्र मोदी ने किए हैं। क्योंकि उनको वोट देकर मुझे जिताना चाहती हूँ। आप जैसे पढ़ती हैं, अभी स्कूल में पढ़ती हैं, आपका पहला वोट बन गया है। हाँ जी। और पढ़ाई करने के बाद आपको लगता है कि मैं अपना काम धंधा, अपना रोजगार, कोई अपनी रोजी रोटी कमा पाऊंगी? हाँ जी, मैं कर सकती हूँ कि मैं जॉब कर कर अपनी खुद से अपना काम मैं कर सकूँ। तो सरकार से क्या चाहती हो कि सरकार मेरे को नौकरी दे सरकारी? नौकरी, क्योंकि नरेंद्र मोदी बहुत कुछ किए हैं कि ऐसा कि मैं नौकरी करके मैं अपना रोटी खाना पीना कर सकती हूँ। तो कल जैसे आपके मलोया में योगी जी का आना हुआ, तो योगी जी से कुछ कोई नई जानकारियां आपको मिली हैं? हाँ जी, क्योंकि योगी जी गोरखपुर में रहते हैं, क्योंकि हमारे दादी दादा वहाँ पे रहते हैं, उनके बगल में रहते हैं। क्योंकि जब मैं गाँव जाती हूँ वहाँ उनसे दर्शन करके मैं आती हूँ वहाँ से, कि उनको देख कर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं कल सबको बोल कर कि चलो मेरे गाँव के पास में योगी जी रहते हैं, सब लोग चलो देखने के लिए। मैं सब लोग को लेकर गई योगी जी को देखने के लिए। तो आप कल जो अपने साथियों को योगी जी देख लेंगे, तो आपके पास में जो भी वोटर हैं, आपकी जो उम्र के वोटर हैं, तो आप उनको भी गाइडलाइन देंगी, उनको भी जानकारी दोगी कि हमें वोट किसको देना है और किस लिए देना है? हाँ, मैं बोली हूँ, मैं जिनका वोट मेरे साथ बना है मैं सबको बोली कि नरेंद्र मोदी को वोट देकर जिताएं, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। आपके चंडीगढ़ के उम्मीदवार कौन है? संजय टंडन जी। संजय टंडन जी से आपका कल जिन्होंने बातचीत किया, आप उनसे भी प्रभावित हुई? हाँ जी।
बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उन्हें अच्छी-अच्छी काम भी किए हैं। लॉकडाउन में इतने अच्छे-अच्छे काम किए हैं, रोडों पे सबके लिए, गरीबों के लिए खाना-पीना हर चीज़ व्यवस्था करते थे। कोई बीमार पड़ जाता था, उनके लिए दवाई, दर्पण, कोरोना में बहुत सारा काम किए संजय टंडन जी। बहुत अच्छा लगा प्रीति आपसे बात करके, देश के लिए आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ राज मिश्रा जी भाजपा की बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं मलोया कॉलोनी में। बहन जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपको जानकारी है कि आपके ये पड़ोस में जो रास्ता बंद कर दिया जहाँपुर जाने के लिए, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी, कुछ बताना चाहेंगी आप? हाँ जी, यहाँ के ना जो पार्षद है, तो पार्षद एरिया वो ही बंद करवाई है। हम लोग हमारे पास आते हैं कहने के लिए कि बहन जी रास्ता बंद हो गया है, तो हम अपना पार्टी से बोलते हैं कि माने हम यहाँ पर ऐसा है, तो हमारे पार्टी वाला बोल रहे हैं कि हाँ जी आपको रास्ता खुलेगा। भले यहाँ के कांग्रेस वही पार्षद है, यहाँ वही रास्ता बंद करवाई है हमारा बीजेपी के प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है रास्ता बंद करने का, तो इसके लिए लोगों का विरोध भी बढ़ रहा होगा। विरोध तो बढ़ता है जी, वो पार्षद भी बढ़ता है। हम लोग के तो अपना उन लोग के समझाते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है आप जो कराएंगे ठीक कराएंगे, हम माने ऐसे कह रहे हैं लोग, तो हम भी पर उनको ये करेंगे कि भाई हम करवाएंगे। आप तो चंडीगढ़ की 2006 में पार्षद भी रही हैं, तो आपको तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासन के बारे में कैसे प्रणाली से काम लेना उसके बारे में जानकारी है। तो अभी तक आपने प्रशासन से कोई बात की है इसके बारे में, या अपनी पार्टी के लोगों से बात की है कि रास्ता खुलना चाहिए? पार्टी वाले से भी बात किए, नगर निगम में जो है उनसे भी बात किए, वो बोल रहे हैं ना कि करवा देते हैं ऐसे कहते हैं, फिर भी हम जोर लगा रहे हैं कि खुल जाएगा। पार्षद नहीं चाह रही है। मेरे को जो जानकारी मिली है कि कांग्रेस के पार्षद के द्वारा ये रास्ता बंद कराया गया है, तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आम पब्लिक का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। जल सुविधा और बिजली सुविधा और रास्ता सुविधा देना ये प्रशासन का काम है, और सामाजिक तौर पे लोग इसका विरोध करते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से लोगों को एक सुविधा मिलनी चाहिए।